अध्याय 9। फैंगोलिन की पवित्र शक्ति। होलीवियोस साम्राज्य से राहेल उत्तरी साम्राज्य तक की यात्रा करने में हमें अधिक समय नहीं लगा। राहेल साम्राज्य की राजधानी हिल्सरोस इसके ठीक बीच में थी, इसलिए यह पास में थी। यात्रा इतनी छोटी क्यों थी? मैं अचंभित हुआ। बाकी लोग हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते थे, लेकिन मेरी भावना इसके विपरीत थी। मैं इस बात से इतना दुखी था कि हमारी मंजिल कितनी करीब थी और मैं रोना चाहता था। लंबा, इसमें अधिक समय लगना चाहिए था। मैं पिछले 3 हफ्तों से बहुत उत्साहित था। जब भी मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता था या जागने के लिए खोलता था, तो खुद को मिल्टियड्स के पास पाता था। ये स्वर्ग था। मैंने आह भरी। मुझे अध्ययन या प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं बस अपने पसंदीदा किरदार पर लड़की बनाना चाहता था। मैं मिल्टियड्स को कैलियन के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने का भी आनंद ले सकता था, क्योंकि उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। लुसियाना ने आखिरकार अपना मुंह खोला जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। संतेस, उसने कहा। मैं उसकी ओर देखते हुए पीछे मुड़ा। कृपया शांत हो जाओ। मैंने अपना सिर झुका लिया। क्यों? आपकी निगाहें हमेशा आपके पिता पर ही केंद्रित रहती हैं। उसकी अभिव्यक्ति ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं उसकी ओर झुका और धीमी आवाज में पूछा, क्या ये स्पष्ट था? हाँ, कि ज्यादा? हाँ। तब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं दुखी था, लेकिन मैंने अपनी नजरें हटा लीं और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मुझे कुछ दूरी पर एक पहाड़ दिखाई दिया। मैं गिनने लगा। 10, 9, 8, 7। पहाड़ था और समुद्र था। मैंने अपने दिमाग में संख्याएं खत्म कर ली। 2, 1 हो गया। मैंने तुरंत अपने पिता की ओर देखा। जब मैंने ब्रेक लेकर 10 सेकंड के लिए कुछ और देखने का समय लिया तो उसका दृश्य और भी ताज़ा हो गया। वह इतना अच्छा कैसे दिख रहा था। उसका कूल्हा, जहां उसकी तलवार टिकी हुई थी, सुंदर लग रहा था। कागज की एक शीट पकड़े हुए उसके हाथ चमकदार लग रहे थे। लुसियाना ने मुझे देखा और अपना सिर हिलाया। उसने हार की आह भरी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैंने उससे कुछ पूछने का फैसला किया। अरे लुसी, पिताजी ने मुझे बताया कि वह एक बुरा व्यक्ति था। अच्छा, ऐसा है? लुसियाना को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। उसने शायद उसके बारे में अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कोई वास्तव में बुरा था तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, ये सच है कि मिल्टियड्स एक बुरा आदमी था, लेकिन वह अपने भविष्य की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर था। क्या करता? मेरे पास जो ज्ञान था उससे मेरा सीना भारी हो गया। डैडी को भयानक खलनायक बनने से रोकने के लिए मैं क्या कर सकता था? जब उपन्यास ने उसका परिचय कराया तो वह पहले से ही एक खलनायक व्यक्ति था। हालांकि वह फिर भी एक ऐसा चरित्र बन गया जो मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। हाँ, मैं नाबालिग थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करती थी। वह खूबसूरत था। अगर वह बदसूरत होता तो शायद मेरे पास उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, मैंने आह भरते हुए अपने आप से कहा। मैं उस पल के बारे में पढ़ना चाहता था जब उन्होंने उपन्यास में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। इसके अलावा मुझे अपने कमरे में उसकी रखी हुई खुशबू की भी याद आती थी। मेरे पास एक सीमित संस्करण मिल्टियड्स कोलोन था और मैं उसके बारे में अपनी बड़ाई करना चाहता था। मैं आयामों को पार करना चाहता हूँ, या अपने कमरे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। मैं रोया। मैं किसी और चीज की उम्मीद नहीं करूंगा। मेरे प्रशंसक आइटम। संतेस, शांत हो जाओ। संतेस। लुसियाना शांति से मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे मन में बार बार ऐसी नाराजगी होने लगी थी। शुक्र है वे अधिक समय तक टिके नहीं रहे। संतेस, तुम्हारे पिता वहां हैं। वह तुम्हें देख रहे हैं। पापा। ये सही है। मिल्टियड्स मेरे ठीक सामने था। जब मेरे पास वास्तविक चीज थी तो कुछ मात्र वस्तुओं का क्या उपयोग? मैं तेजी से मुस्कुराया जबकि लुसियाना ने फिर से आह भरी। हो सकता है कि उसने सब कुछ फेंक देना चाहती हो के बारे में कुछ फुसफुसाया हो। अचानक मेरा दम घुट गया। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। मैं फुसफुसाया और लुसियाना ने मेरे रोते हुए चेहरे को घबराहट भरी दृष्टि से देखा।
क्या हुआ संतेश? उसने पूछा। मुझे अचानक बहुत दुख महसूस हो रहा है। क्या क्यों? मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो अगली पीढ़ी में पैदा होंगे। उसने मेरी ओर अजीब ढंग से देखा, इसलिए मैंने जारी रखा। वे डैडी को केवल इतिहास की किताबों में ही अनुभव कर सकते हैं। मैं इसे तब महसूस कर सका जब लुसियाना ने दूर जाना शुरू कर दिया और हमारे बीच कुछ दूरी बना ली, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि मिल्टियड्स ने मेरी ओर चलना शुरू कर दिया था। चलो चले, उन्होंने कहा। मैंने उसका फैला हुआ हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाया। हम आखिरकार रेवेनॉन मंदिर की राह पर थे। मूल उपन्यास में प्रिसिला कभी रेवेनॉन मंदिर नहीं गई थी। मैंने इसके बारे में केवल थोड़ा ही पढ़ा था, इसलिए मुझे इसके बारे में केवल इतना पता था कि उन्होंने वहां पवित्र तलवार रखी थी। तभी एक जानवर की अचानक उपस्थिति ने मुझे अवाक कर दिया। वापस आना, मिल्टियड्स ने आग्रह किया। गाड़ी मत छोड़ो, उसने नम्रता से कहा। जब जानवर छाया से बाहर आया तो मिल्टियड्स ने मुझे गाड़ी के अंदर छोड़ दिया और बाहर चला गया। इसे देखकर मैं चौंक गया। तो एक जानवर ऐसा दिखता है। मैंने सांस ली। जीव इंसान या जानवर जैसा नहीं लग रहा था। जब उसने हमला किया तो यह एक अशुभ बात थी और देखने में भी अप्रिय थी। तभी मुझे सचमुच एहसास हुआ कि मैं एक अलग दुनिया में रह रहा हूँ। यह एक अजीब अनुभूति थी। जब मैंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया था तब भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। शुक्र है, हमारे साथ कई राजपूत भी थे, इसलिए मैं किसी वास्तविक खतरे में नहीं था। एकमात्र समस्या ये थी कि रेवेनॉन मंदिर के रास्ते में जानवर किसी न किसी कारण से हम पर हमला करते रहते थे। बहुत ही अजीब। मैं जानता था कि भयंकर बीमारी के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उपन्यास में प्रिसिला के आने से पहले ही मंदिर छोड़ दिया था? क्या ये तितली प्रभाव था? जैसे जैसे जानवरों ने हमला करना जारी रखा, राजपूत और अधिक थकने लगे। ये सभी जानवर कहाँ से आ रहे हैं? संतनी की रक्षा करो, उनमें से किसी को भी गाड़ी के पास मत आने दो। चारों ओर से मेरी रक्षा करने वाले राजपूतों की आवाजें आ रही थीं। हालांकि लड़ाई के दौरान मैं केवल एक व्यक्ति मिल्टियड्स को देख रहा था। बहुत खूब, मैं रोमांचित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वो राजपूतों की तरह प्रतिज्ञा के अधीन नहीं था, न ही उसके पास कोई धन्य तलवार थी, फिर भी मिल्टियड्स सबसे राक्षसों को मारने में सबसे आगे था। वो अद्भुत है। क्या इसीलिए वो खलनायक नहीं बने? मुझे गाड़ी में बैठे रहना और कुछ न करना बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद सीखे थे, लेकिन मुझे पहले ये सोचना था कि इस तरह की स्थिति में कौन सी प्रार्थना का उपयोग किया जाए। अचानक एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो ये बमुश्किल काम करने वाले रेडियो से आ रहा हो। मैंने अपना कान उसकी ओर घुमाया। हटो, वापस, ये चिल्लाया। क्या? मैंने भ्रमित होकर पूछा। वापस आना। अचानक गाड़ी झुकने लगी। मैंने सुना है कि सब कुछ शुरू हो गया। जब कोई व्यक्ति आसपास हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ें। मरना, और उस क्षण ऐसा ही होता है। सब कुछ मेरे लिए चला गया। गाड़ी को पलटने में 1 सेकंड लगा और मेरा शरीर उसकी अब टूटी हुई दीवारों से टकरा गया। जब मैं उसमें से रेंगकर बाहर निकला तो मैं दर्द से कांपने लगा। कुछ राजपूत अभी भी आसपास थे, लेकिन जब मैं उठा तो मैं ज्यादातर अकेला था। अपने ऊपर मैं चंद्रमा की छाया में घिरा हुआ एक मानव सदृश प्राणी देख सकता था। इसकी एकमात्र प्रवृत्ति खून पीना था। ये गुर्राने लगा, ऐसी ध्वनि जो खतरनाक और गहरी गूंजती थी। जब मैंने उसकी खून लाल आंखें देखी तो मेरा पहला विचार ये था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहीं खा जाऊंगा। हालांकि अजीब बात है कि वह भावना जल्दी ही खत्म हो गई। किसी कारण से मेरा डर मुझ पर हावी हो गया। उसकी जगह इस धारणा ने ले ली कि जानवर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मार्ज कैसल ये जबरदस्ती बाहर निकालने में कामयाब रहा। क्या? जब मैंने आवाज सुनी तो मैंने मुंह बनाया, हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने हवा में एक चमकीली रेखा देखी। प्रकाश की एक किरण ने जानवर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मेरी दृष्टि में खून भर गया। जब मैं वापस होश में आया तो मिल्टियड्स मेरे बगल में घुटनों के बल बैठा था। बच्चे, उसने पुकारा। जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था। मैंने मिल्टियड्स को एकटक देखा।
उसने मेरी कांपती निगाहों को चिंता से देखा। मैंने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मैं उस जानवर के अंतिम शब्दों को भूल जाऊं। कृपया मुझे बचा लो, उसने विनती की। रेवेनॉन मंदिर लंबे समय से अलग थलग पड़ा हुआ था। मिल्टियड्स द्वारा मुझे बचाने के बाद मुझे इतना सदमा लगा कि मैं बेहोश हो गया। जब अगली बार मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को मंदिर में सुरक्षित पाया। एक पुजारी ने अभिवादन किया, आपका स्वागत है संत। अब जब से आप हमसे मिलने आए हैं, हमारा जीवन अंततः सार्थक हो गया है। पिताजी कहाँ हैं? मैंने तुरंत पूछा। वह जानवरों को सजा देने गया था, मैंने चेहरा बनाया और लुसियाना ने मेरा माथा थपथपाया। मैं आश्चर्यचकित थी। सेंटेस, उसने कहा। मैं भी। कौन जानता था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। इस कारण से जो कुछ भी घटित हुआ वह एक सपने जैसा महसूस हुआ, जो घटनाओं की एक वास्तविक श्रृंखला थी जिसका मैंने गवाह बनाया। मंदिर का क्या हुआ? पुजारी एक बार फिर बोला, उसकी आवाज धीमी थी। मुझे समझाने की अनुमति दे, उन्होंने कहा। सीधे उसकी ओर मुड़कर और करीब से देखने पर मैंने देखा कि उसके बाल सफेद थे और वह वेटिकन के बुजुर्गों जितना ही बुरा लग रहा था। लुसियाना की आवाज फुसफुसाहट में डूब गई। वह पुजारी है जो इस मंदिर की देखरेख कर रहा है, प्रीस्ट एडेन, उसने मुझे बताया। बिशप नहीं, पादरी ने उत्तर दिया। हमारा मुख्य बिशप हम पर नजर रख रहा था, लेकिन पिछले महीने उनका निधन हो गया। वह शांति से बोला, लेकिन मैं उसके बोलने के तरीके से समझ सकता था कि वह अब भी कितना शोक मना रहा है। इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमसे मिले। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने बात टाल दी। मैंने वास्तव में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लुसियाना ने ऐसा चेहरा बनाया मानो उसे समझ ही नहीं आया कि पुजारी का क्या मतलब था। उसने कहा, साधु अभी अभी उठी है, इसलिए जल्दी समझाओ। हाँ, मैं समझता हूँ। तब पुजारी ने शांत स्वर में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर में क्या हुआ था। आप कह रहे हैं कि जानवर पिछले 3 महीनों से हमला कर रहे हैं और यह अब खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि आपको कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, ये सही है। और इसके अलावा मुख्य बिशप की मृत्यु हो गई है, तो आप केवल पवित्र तलवार की प्रतिज्ञा के कारण इसे पकड़े हुए हैं। पुजारी एडेन ने सिर हिलाया। मुझे लुडविग के लिए पवित्र तलवार लेने की जरूरत थी, लेकिन क्या इससे मंदिर खतरे में पड़ जाएगा? हालांकि मैं पवित्र तलवार को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने एक त्वरित निर्णय लिया। हम बस तलवार ले सकते हैं और इसका उपयोग सभी जानवरों को मारने के लिए कर सकते हैं। फिर मुझे इसके परिणाम से निपटना होगा। मैं बिस्तर से हट गया। मैं पवित्र तलवार देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। मुझे उस तलवार को देखना था जिसने मुझे सबसे पहले यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।